और जो न्यूज़ आ रही हैं, मैं यकीन जाने शायद मैं बता ना सकूं, वो कुछ अच्छी नहीं है। जो उन्होंने फाइंडिंग्स दिया, जो पॉइंट नोट करने का, उसमें उन्होंने बताया कि इसको उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मार दिया हुआ है। और अब ये क्या करेंगे, ये लिखा हुआ उसमें, आप वो रिपोर्ट बेशक प्रिंट करके आप जमा करा दें, सबमिट करा दें अदालत में, कि और फिर ये शो करेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान या सो कॉल किसी ऑर्गेनाइजेशन से इसके रिलेशंस थे, और ये जो है ना वहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली। वो अपने वालिदैन का बेटा है, आप सबका भाई है। मैंने उसको पैदा नहीं किया, पर मैं उसको अपना बेटा समझती हूँ। वो हमारी पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं, और यकीन जाने हर दिन हर रात के साथ ख़तरा और परेशानी बढ़ती जा रही है। और जो न्यूज़ आ रही हैं, मैं यकीन जाने शायद मैं बता ना सकूं, वो कुछ अच्छी नहीं है। और जितने बाकी आप देखें ना, जितने जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए, कोई 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद घर पहुंच गया है। और क्या हमारे पाकिस्तान के अदारे इतने नाकाम हो चुके हैं, या उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि वो ये बता सकें सही। एक आईजी की स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कल भी एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक, मैं कहती हूँ आई लाइक हैट्स ऑफ टू हिम, एक साफी ने सवाल किया तो उन्होंने उसका गोल मोल जवाब दे दिया। मैं कहती हूँ यकीन जाने, अल्लाह करे, मैं बार बार कहती हूँ, मैं अदालत में कहती हूँ, उस दिन मैंने रोक के कहा जो आप दीदार कि अल्लाह करे, क्योंकि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी, जिसपे मोहित पीरजादा ने भी लॉ किया और 2-3 लोगों ने, वो बहुत खतरनाक थी। लेकिन जो उन्होंने फाइंडिंग्स दिया, जो पॉइंट नोट करने का, उसमें उन्होंने बताया कि इसको उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मार दिया हुआ है। और अब ये क्या करेंगे, ये लिखा हुआ उसमें, आप वो रिपोर्ट बेशक प्रिंट करके आप जमा करा दें, सबमिट करा दें अदालत में, कि और फिर ये शो करेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान या सो कॉल किसी ऑर्गेनाइजेशन से इसके रिलेशंस थे, और ये जो है ना वहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली। ये 3 दिन पहले ये सारा डिस्क्लोज होता है, और जब हमारी हियरिंग 4-5 दिन बाद होती है, जो लास्ट वाली, उसमें आईजी पंजाब साहब उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ही स्टार्टेड नरेटिंग द सेम स्टोरी कि सर जी हमें आप ऑनरेबल सर चैम्बर में सुने, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं यहाँ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी वो कौन सी बातें हैं? उन्होंने कहा जी बात यह है कि वो उसकी जो है ना सिम रिकॉर्ड, उसमें कुछ कॉल्स अफगानिस्तान से, वो तो वहाँ पे मैंने फिर सर इंटरप्ट किया। मैंने कहा सर लेट मी स्पीक। तो मैंने उन्हें कहा सर ये रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट बेशक अपने स्टाफ से मंगा लें डाउनलोड करवा के, ये अब उसी स्टांस पे लेके आ रहे हैं, कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अल्लाह करे, मैं बार बार कहती हूँ, रो के कहती हूँ, आप सबका भी वो भाई है, कि अल्लाह करे वो जिंदा हो। लेकिन जो इनका बिहेवियर है, जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे वो हुआ जो अरशद शरीफ मरहूम के साथ हुआ है। ना किसी फैमिली मेम्बर से बात हुई है, ना कॉल हुई है, ना कोई वीडियो कॉल हुई है, ना किसी किस्म का राब्ता है। और कल भी मैं एक मीटिंग में थी, अच्छी खबर नहीं मिली, और मैं हल्फन कह रही हूँ, कसमन, मैं पूरी रात नहीं सो सकी उस बच्चे के लिए। वो पूरी कौम का बेटा है, पूरी कौम का भाई है, हमारे लिए फ़ख्र है, लेकिन अच्छी खबर नहीं मिली। ऑफिशियल मीटिंग्स होता है कि उसमें ऑफिशियल लोग होते हैं, ठीक है, और अगर उन्हीं में से कोई एक क्रेडिबल बंदा ये कि शायद वो नहीं है, तो आप सोचें कि कोई माँ बाप की क्या हालत है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, वो मेरे बेटों जैसा, लेकिन आई कुडंट स्लीप फॉर होल नाइट। अल्लाह करे वो जिंदा हो। ये सारी लाइक जो है ना र्यूमर्स हैं कि जी राब्ता हो गया, वो मिल गया, वो फलाना हो गया, सब झूठ है, सब झूठ है। अब कल की हेयरिंग है, लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन इसमें एक और मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब से आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आपने इतना लंबा टाइम क्यों दे दिया इनको, मतलब आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया? और आपको अभी भी स्टैंड लेना चाहिए कि मैं तुम सबको टर्मिनेट करता हूँ, उसको प्रोड्यूस करो, उसके बाद तुम अपनी नौकरियों पे बहाल हो गए। फिर देखें कैसे इमरान रियाज खान इंशाल्लाह जिंदा है तो कैसे प्रोड्यूस। इतना बाहिम्मत खानदान है, इतना रिलीजियस, और इतने मैं अल्लाह तवक्कल वाले, मैं उनके बिलीव को, उनकी हिम्मत को हम सब, मैं क्या पूरी कौम सलाम करती है। यकीन जाने जिस वालिदैन का जवान बेटा 26 दिन से गायब, और इस तरह, और जिसमें ये भी फियर हो कि जो पिछली हिस्ट्री हमने देखी भी है
अरशद शरीफ की कि इसके साथ क्या हो सकता है, तो अच्छी खबरें नहीं है। यकीन जाने उनके बच्चों का एक एक लफ्ज जो है ना वो रुला देता है। और अल्लाह करे अच्छी खबर हो। शाकिर, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने उस दिन कोर्ट में भी कहा है, मैंने 3 दफा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने इन ड्यूरिंग हेयरिंग कहा है कि चीफ साहब अल्लाह करे वो जिंदा हो, अल्लाह करे वो जिंदा हो, अल्लाह करे वो जिंदा हो, पर ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। पास नहीं है जी, वो हम कोशिश कर रहे हैं जी, हम वो जियो फेंसिंग में ये कर लिया जी, वो अफगानिस्तान के नंबर निकला है, ये सारे हीले बहाने हैं। प्रिंसिपली आईजी साहब को मैं लाजमी तौर पर आपके सामने लाजमी तौर पर बबांगे दौल कह रहा हूँ कि आईजी साहब के इल्म में है, ये हो नहीं सकता। क्या आपको मैं बता दूं कि आईने पाकिस्तान में किसी एसएचओ को जो इख्तियार हासिल है, इख्तियार को इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दे दिया जाए ना, तो एक एसएचओ, सिर्फ एक एसएचओ के इतने इख्तियारात हैं कि पाकिस्तान में उसके इलाके से मुमकिन नहीं है बंदा जो उनसे गायब हो जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी लेके गया, चाहे वो कोई इदारा है पाकिस्तान का, जब तक के ड्यू प्रोसेस में नहीं लेके गया, तो एक एसएचओ इतना बाइख्तियार है कि वो हर सूरत जो है वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करके बंदा ले आएगा। लेकिन यहाँ पे आईजी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके नीचे जो है 1.5-2 लाख की पंजाब पुलिस है, इनके इख्तियार में भी है, इनके इख्तियार के अलावा जो है इनके इल्म में भी है कि वो इमरान रियाज खान कहां पे है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि इनके अपने जेली इदारों के पास है। सिंपल सिटर खड़े होकर अदालत में डिनाई करना ही इनकी डे 1 पे एडमिटेड पोजीशन रही है, जिसको इन्होंने अब तक मेंटेन किया। इन तमाम हालात के तनाजुर में मैं फिर भी जो है अरबाब इख्तियार से जो है वो गुजारिश कर रहा हूं। और दूसरी बात ये, चूंकि मैं अदालत के हुक्म का जो है हवाला देते हुए, हम अपने आर्मी चीफ से जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक बड़े ऑनरेबल किस्म के आदमी हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, ये अपना रोल प्ले करें। अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज का ऑर्डर है और वो तमाम एजेंसियों की हद तक है, और ऑर्डर वैलिड है, रिटन है, ओपन एक्सप्रेसिव है और पब्लिक के लिए जो है पब्लिक डोमेन में आ चुका हुआ है, जिसमें तमाम इदारों को कहा है। तो मैं आर्मी चीफ से, हमारे डीजीआई से, डीजीआईएसआई से, डीजीआईबी से, डीजीएमआई से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, डीजीआईएसपीआर से, हमारे डीजीएफआईए से, हमारे जितनी पुलिस के जो इदारे हैं या स्पेशल ब्रांच के जितने हेड हैं और बाकी पाकिस्तान में कोई अगर कोई एजेंसी है, तमाम से अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर ही अमल दरामद करवाते हुए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाएं। आप यकीन करें कि अगर रियासत पाकिस्तान अपने संजीदगी से वसाइल को बरूए कार लाए, तो पहले भी मैं लाजमी तौर पर यकीन से कह सकता हूं कि यह मिनटों में मसला हल होने वाला है। और यही हमारी इस्तदा है। इमरान रियाज खान का किसी से ना कोई प्रॉब्लम था, ना कोई पर्सनल वेंडेटा था, ना कोई एनिमिटी थी। हम आपको गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अपना मौसर रोल प्ले करें। आप यकीन करें कि आप लाजमी तौर पर इसी हालात में जो सा है वो इस मुल्क में जो सा रहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालात जो सा वो यही है कि हमें ऑफिशियली जो है वो चीज़ों को इस हद तक जो है हम अंडर कोअर्जन फील करते हैं, दबाव में महसूस करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की आज़ादी, हमें अपनी नौकरी, हमें अपनी ट्रांसफ़र, हमें अपनी पोस्टिंग, हमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो है वो दुनियावी मामलात यानी कि कानूनी और आइनी मामलात से हटके हम दुनियावी मामलात की तरफ बह गए हुए हैं। हमने अपने ठीक रास्ते पर ठीक तरीके से काम करने को कभी अपने मसले राज समझा ही नहीं है। और 1000 में से या 100 में से 1 या 2 ऐसे ऑफिसर आते हैं जो पूरी इंटेग्रिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है बगैर किसी संगीन नताइज की परवाह किए बगैर जो है वो अपना काम करते हैं। आपने पाकिस्तान में ये सिर्फ अफसरों के हालात नहीं देखे, आपने सियासतदानों के, आपने इवन जुडिशरी में, आपने मुल्क में बेशुमार तबका फ़िक्र में जो ऐसे लोग देखे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने को ज़िंदगी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन हालात में हमारी बार बार गुजारिश है, हम अपने मुआशरे की हकीकी तस्वीर को सामने रखते हुए लोगों की मजबूरियां, लोगों की परेशानियां, लोगों की लिमिटेशंस को ऑनर करते हैं, इनकरेज नहीं करते, लेकिन ऑनर करते हैं इस हद तक कि हम समझते हैं कि वाकई जो है वो कंपल्सिव जो है सिचुएशन उनके सर पे है। तो इसी हालात में मैंने इसी बुनियादों पर जो है वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म के तहत जो है वो अपील आपके सामने जो है वो किया कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनसे मेरी गुजारिश है, हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम से गुजारिश है। यकीन करें, आप इतने बाइख्तियार लोग हैं, आपने तो अल्लाह के अलावा और आइनों और कानून के अलावा किसी को जवाब नहीं देना। बराए मेहरबानी अपना इंतहाई मौसर किरदार अदा करें और यकीन करें जब पूरी नीयत से किरदार अदा होगा तो ये घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, ये मिनटों में जो सा है हमारा मसला हल होगा। और हम लाजमी तौर पर जो सा है इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बता दें। ये तो अमेरिका जैसी कुव्वतें और बैरून मुल्क जो सा है, जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो सा सरगर्म रहती हैं, उनके जो सा इंटेलिजेंस ऑपरेशन को काउंटर करते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस इतनी
काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो फिर एक छोटा सा इमरान रियाज खान का एक डोमेस्टिक किस्म का इशू है जिसमें वाज़े तौर पर शहादतें मौजूद हैं, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग मौजूद है, जो अदालत के सामने जो सा चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमारे हसास इदारों में जो सा ये काबिलियत जो सा है वो ना हो कि वो इस केस को रिजॉल्व कर सके। बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि अपना मौसर किरदार अदा करें और इमरान को जो सा फौरी बाजियाबी में अदालत की मदद करें। हो ही नहीं सकता, ये अदालत के सामने जो है बड़ी कोई बौंडेबाजी की है और आप इसको एक दुरुस्त नाजुर में जो सा वो देखें। ये कतई तौर पर भी जो है वो अदालत में ये तासुर कभी नहीं जो सा है वो मेरी राय में अदालत में आईजी साहब ने दिया कि ये अफगानिस्तान के लोग मुलविस हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की सिमों और मोबाइल नंबर्स को जो सा रेफर किया, जिससे वाज़े तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि इसकी इंडिकेशन जो उनका प्रीवियस स्टैंस है जो आईजी साहब ने अदालत के सामने जो सा मौक़िफ़ वीडियो चलने के बाद लिया कि इमरान रियाज खान के घर जिन लोगों ने रेड की और उसका जो मरकजी किरदार है, जो पुलिस को राइट और लेफ्ट जो सा भगा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो अफरा तफरी में जो सा घूमता नजर आ रहा है, जिसने टोपी पहनी हुई है। अदालत में आईजी साहब का एक रिकॉर्डेड बयान है और आप सब ने उसको मैसिवली रिपोर्ट किया और आज भी वो जो सा उस बयान से मुकरते नहीं है, भागते नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में है और अदालत के सामने आ चुका हुआ है कि जी सिस्टर एजेंसी के लोग हैं। आप वो जो अफगानिस्तान की सिमें हैं उसको अपने माजी के बयानात को, अपनी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए आईजी साहब ने सिर्फ एक आपको corroborating मटीरियल और दिया है। तो आईजी साहब जो चार्जशीट कर रहे हैं रियासती दिफाई इदारों को, उसमें उन्होंने चार्जशीट में एक और एविडेंस जो है वो ऐड कर दिया। जो लोग पाकिस्तान में हसासियत को जानते हैं और इस तरह के निज़ाम को जानते हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं, जिनके पास ये इल्म और है, उनको पता है कि आम हालात में इस तरह के जब ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसी तरह की सिमों का सहारा जो है वो लिया जाता है। तो इसमें अफगानिस्तान में किसी ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। हमारा इत्मीनान है, हम समझते हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डोमेन्स, इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हमने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और अदालत ने भी पढ़ा है। और इसका जो मफहूम और इसका मतलब जो है वो अदालत की दानिस्त में और अदालत की जो अपनी दिमाग है उसमें यही है कि ये लोकल हैंड है और ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके मरकजी सहूलतकार जो है वो आईजी पंजाब साहब है, जिन्होंने अपना पर्सनल वेंडेटा सेटल किया है। बराए मेहरबानी आईजी पंजाब साहब के अदालत में बयान को संजीदगी से जो उनसे वो लिया जाए।